EFC जब शुरू हुआ उसके पीछे ना थोड़ा सा एक फिलोसफिकल अप्रोच था। हम जब ग्रो कर रहे थे तो हमको ये समझ में आया कि उस समय स्टार्टअप कल्चर आया नहीं था, लेकिन आ रहा था। तो जितनी भी कांच की बिल्डिंग थी ना वो बड़े कॉर्पोरेट के लिए थी, छोटा आदमी रह ही नहीं सकता था उस कांच की बिल्डिंग में, राइट। अब 10,000 20,000 फुट की बन रही है, आदमी आप 10 सीट 15 सीट कहाँ देगा ही नहीं वो आपको। तो हमने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कंपनी का नाम रखा हमने एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन सेंटर एंड डेवलपमेंट। सेक्शन 25 कंपनी थी नॉन प्रॉफिट, उसके अंदर हमने एक ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और हमने कहा आपके पास अगर कोई ड्रीम है हम आपको जगह फ्री में देंगे। फ्री में बोला 800 से 1100 रुपए में, पहले ही फ्री था, फिर किसी ने बोला फ्री मत दे, कोई वैल्यू नहीं होगा। हमने कहा चल बिजली का बिल तो निकले 800 से 1100, सर वो चलाया, बढ़िया रिस्पॉन्स आ गया उसका, राइट। और तब तक IT चल रहा था, सो बढ़िया रिस्पॉन्स आया। तो मुझे जब रिस्पॉन्स आया, जब टैक्स भरने की बारी है तो पता चला, हमको लग रहा था इसमें टैक्स रिबेट होगी, नॉन प्रॉफिट है, बट हम चैरिटी का कोई काम नहीं कर रहे थे, हम रेंट का धंधा कर रहे थे। तो हमको ये समझ में आया कि जब यही चल रहा है तो इस चीज को प्रॉफिट मेकिंग में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे। चल रहा है तो चलाओ उसको। हाँ, तो हमने प्रॉफिट मेकिंग में, तो हमने कहा नाम कहाँ से लेके आए, तो बैठे तो हमने एंटरप्रेन्योर का E उठाया, फैसिलिटेशन का F उठाया और सेंटर का C, कंपनी बनी EFC। एंड डेवलपमेंट हमने छोड़ दिया, हमने कहा हम खुद ही कर लेंगे, सो कंपनी बनी EFC लिमिटेड। वहां से सर फिर हमने इस धंधे पे आ गए सर। तो देखा जाए तो सेवा के उद्देश्य से चालू किया था कि भैया जन बंदा की सेवा करते हैं, सब करते हैं। फिर समझ में आया कि भाई चलो ठीक है, सेवा तो हो नहीं रही, मेवा तो बन ही रहा है, तो सेवा से मेवा में इसको कन्वर्ट किया। वेरी गुड सर। और एक चीज है कि जब सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था और अपन को रास्ता दिख गया नया, उस समय सॉफ्टवेयर चल रहा था क्या? सर सॉफ्टवेयर चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। अच्छा। लेकिन क्या है सर, वो अपने को वो क्या हो रहा था ना तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया वहाँ से। सर सी सॉफ्टवेयर में 2 ही कॉस्ट है, आप अगर देखो, फर्स्ट है सैलरी, सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये चीज समझ में आ गई, 2 चीज है बनाने में, सैलरी का कॉस्ट, इंफ्रा वाला पकड़ लो। इंडस्ट्री आने वाले 10 साल में बहुत फास्ट ग्रो करेगी, IT आने वाला है, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आ गए। तो अब आज की डेट में हमने सॉफ्टवेयर नहीं चला, लेकिन आज हमारा ब्रांड एंड बटर सॉफ्टवेयर और उससे रिलेटेड सर्विस ही वाले की वजह से चल रहा है, कंपनी उधर से ही चल रही है, क्योंकि इंफ्रा तो उनकी जरूरत पड़ती है, असली बात तो उनको ही बनानी चलती है सर। और क्या इंडस्ट्री में हम जैसे हम अगर देखा तो हम सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो जितना भी काम हमारे पास आता है वो जनरली कॉस्ट प्लस मार्जिन मॉडल पे आता है। सामने वाले ने बोला, कंपनी ने, भाई मैं तुमको आज की डेट में राहुल जी एक काम करो, मेरे 10 एनालिस्ट बैठने या 10 फाइनेंस के लोग बैठने, आप ये काम कर लो। बिलिंग कैसे होगा, राहुल जी अपनी कॉस्ट लिख दो, इंफ्रा कॉस्ट लिख दो, मैन पावर लिख दो, आपकी सारी, उसके ऊपर मार्जिन, कॉस्ट प्लस मार्जिन जो सर्विस चल रहा है। तो आपको पता है मेरा सीट का पैसा तो मिल ही रहा है, सो दैट आप मुझे दे ही रहे हो। आपको तो आज की डेट में मैं आपको रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा हूँ, सीट का पैसा आपको आपके क्लाइंट से मिल ही रहा है, आप अपना पैसा बना रहे हो, आपका काम नहीं इंफ्रा मैनेज करना, वो मैं मैनेज कर रहा हूँ। सो उधर से फिर ग्रो हो गया सब चीजें।